कंसेप्ट आपको समझा दिए। अब पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला सवाल एक एक टाइप का, हर एक टाइप का 10-10 सवाल देखेंगे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो लगा लीजिए हेडिंग टाइप 1, आप लोग लगा लीजिएगा टाइप 1 T1, ठीक है। और इसका पहला सवाल, अच्छा लैंग्वेज लिखना ज़रूरी है कि यदि किसी कोड भाषा में टीचर को ऐसे लिखते हैं तो फटीचर को कैसे लिखेंगे, कोड भाषा समझ जाइएगा, ठीक है। देखिए तो टीचर को लिखा है, वो कहता है कि टीचर को TEACHER, टीचर को वो लिखता है कि टीचर को लिख देता है भैया ऐसे लिख देता है, ठीक है। टीचर को लिखा है VGCEJGT, ये लिख दिया है टीचर को। टीचर को क्या लिखा है, टीचर को VGCEJGT, ठीक है भैया। तो आपसे पूछा है कि चिल्ड्रेन को कैसे लिखेंगे, CHILDREN, चिल्ड्रेन को कैसे लिखेंगे। तो अब आप ढूंढिए टीचर को क्या लिखा, रेड मार्कर से लेते हैं। टीचर को लिखा TEACHER, ठीक है। टीचर को TEACHER VGCEJGT, ठीक है। इसको ढूंढिए। एक सवाल और लिखते हैं, ठीक है। किधर गया जी, एक सवाल दूसरा, इसको तब तक आप लोग डिकोड करिए, ठीक है। दूसरा सवाल है कि मद्रास, MADRAS, मद्रास को वो लिखा NBESBT, ठीक है। तो इसी कोड भाषा में बॉम्बे को कैसे लिखेंगे, BOMBAY, ठीक है। अब समझिए, दोनों चीज़ को समझिए। तो पहला टीचर को लिख दिया है VGCEJGT, कैसे लिखा वो, टी को क्या लिखा, ध्यान से देखो, टी को क्या लिखा, वो भी लिखा, टी को क्या लिखा, भी लिखा। 4 ऑप्शन भी रहेगा आपका, ऑप्शन का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, ऑप्शन का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा कंसेप्ट समझिए। तो टी को भी लिखा। अब आप कहेंगे सर टी को भी लिखा, तो ऐसे उंगली पर देखिए, टी से भी का क्या पोजीशन है, TUV, अल्फ़ाबेट ध्यान दीजिए। देखिए इधर आपको समझने के लिए हम लिख देते हैं ABCDEFGHIJ, उसके बाद लिख देते हैं K, फिर लिखें LMNOPQRSTUVWXY और Z। ये हम आपका अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिख दिए, आपको समझने में सुविधा होगा, ठीक है। अब मेरे भाई ध्यान से समझो, एक बार समझ जाओगे मामला खत्म हो जाएगा। टी को क्या बना दिया, भी बना दिया, ई को क्या बना दिया, जी बनाया, ए को क्या बनाया, सी बनाया, सी को क्या बनाया, ई बनाया, एच को क्या बनाया, जे बनाया, ई को क्या बनाया, जी बनाया, आर को क्या बनाया, टी बनाया, ठीक है जी। तो टी को भी लिखा, देखो यहाँ पे है टी, ठीक है, यू भी, दूसरा टी के बाद दूसरा लेटर क्या है, भी है, टी के बाद दूसरा लेटर क्या है, भी है, ठीक है। अब ई, अब देखते हैं ई के साथ, ई को क्या लिखा, जी लिखा, ई कहाँ पे है, यहाँ FG, ई के बाद भी दूसरा लेटर, ई के बाद भी दूसरा लेटर, तो भैया ई के बाद भी दूसरा लेटर क्या है, जी है। कुछ समझ में आ रहा है, मतलब पहला में +2, दूसरा में +2, तीसरा में देखते हैं, ए को क्या लिखा, सी लिखा, ए कहाँ है, सबसे पहला, BC,
ए के बाद भी दूसरा लेटर, मतलब ए में भी +2, समझिएगा। सी को क्या लिखा, ई लिखा। सी कहाँ पे है सर, तीसरा नंबर पे। डी ई, सी के बाद भी +2, दूसरा लेटर, पकड़ में आ रहा है। तो सी के बाद भी दूसरा लेटर। देखो इसको पूरा चेक करना होगा, हो सकता है लास्ट का कोई 2 लेटर गड़बड़ा दे, हो सकता है लास्ट वाला गड़बड़ा दे, कहीं से भी सीरीज को बढ़ा देगा, इसीलिए पूरा चेक करना होगा आपको, ठीक है। तो भैया सी से हो गया। अब एच को क्या लिखा, एच को जे बना दिया। एच को क्या बनाया, जे बना दिया। एच को जे बनाया, एच कहाँ पे, यहाँ आई जे +2, अभी तक ठीक चल रहा है, +2। फिर देखो यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, ई को जी यहाँ भी लिखा, ई को जी यहाँ भी लिखा, मतलब यहाँ भी +2। और लास्ट में आर है, आर को टी लिखा, आर एस टी, यहाँ भी +2। मतलब हम पैटर्न समझ गए कि हर एक लेटर के नंबर में 2-2 जोड़ते गया है। मतलब टी के बाद दूसरा, ई के बाद दूसरा, ए के बाद दूसरा, सी के बाद दूसरा, एच के बाद दूसरा, ई के बाद दूसरा और आर के बाद दूसरा। तो समझिए हम आपको ऐसे क्यों बता रहे हैं। यहाँ पे आपको लेटर का नंबरिंग नहीं करना है कि टी का 20 लिख देंगे, ई का 5 लिख देंगे, ए का 1 लिख देंगे, सी का 3 लिख देंगे, फिर ऐसे आपको नहीं करना है। यहीं से आपको जोड़ लेना है उंगली पर। टी के बाद यू भी दूसरा, ई के बाद एफ जी दूसरा, ए के बाद बी सी दूसरा। समझ में आया। अब ये चीज़ आप समझ गए। अब देखो, अब इसका कोड लिखना आप शुरू कर दीजिए। तो सी के बाद दूसरा डी ई, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ई होगा। तो सी का कोड क्या होगा सर, ई होगा। एच के बाद दूसरा आई जे, मतलब एच का कोड क्या होगा, जे होगा, ठीक है। आई के बाद दूसरा आई जे के, आई का कोड क्या होगा, के होगा। आई का कोड क्या होगा, ए, के बना। एल के बाद दूसरा एल एम एन, दूसरा एन। देखो एकदम बच्चा जैसा समझा रहे, समझ जाएगा। डी के बाद दूसरा ई एफ, एफ होगा, ठीक है। उसके बाद आर के बाद दूसरा एस टी, क्या होगा, टी होगा, ठीक है। फिर आर के बाद टी हो गया, फिर ई के बाद दूसरा एफ जी, क्या होगा, जी होगा, ठीक है। फिर एन के बाद दूसरा ओ पी, क्या होगा, पी हो। उंगली पे गिनना है सब। तो टीचर को ऐसे लिखा तो हम चिल्ड्रेन को ऐसे लिख दिए। और ऑप्शन को ध्यान से मिला के लिखिएगा, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में मिस्टेक कर दीजिएगा। पूरा मिलाना होगा, ई जे के एन एफ टी जी पी, तब जाके आंसर कलर करिएगा या टिक करिएगा। ये बात समझे आप लोग। पूरा लिखना है आपको और आपको पूरा देखना है। हाँ, अगर मान लीजिए कि 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन का पहला लेटर अलग अलग है और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका पहला लेटर ई है, तब तो आंसर करने में एकदम आसानी है। लेकिन अगर चारों ऑप्शन का लेटर लगभग मिल रहा हो, बीच में कहीं हेरा फेरी हो रहा हो, तो बहुत ध्यान से, समझ रहे ना मेरा बात, बहुत ध्यान से लिखना होगा, ठीक है। तो ये टीचर को आप समझ गए। अब देखिए मद्रास को हम आपको क्यों बोले कि एक टाइप से 10 क्वेश्चन, क्योंकि पूरा समझा के आपको बताएंगे, ठीक है, हमेशा की तरह। देखो मद्रास MADRAS, मद्रास को NBESBT लिखा, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, M को N लिखा जस्ट अगला, A को B लिखा जस्ट अगला, D को E लिखा जस्ट अगला, R को S लिखा जस्ट अगला, A को B लिखा जस्ट अगला, S को T लिखा जस्ट अगला। तो यहाँ पे खेला क्या है, +1+1+1+1+1। अब ऐसा नहीं आपको करना है कि हम M का नंबर, फिर A का नंबर लिखेंगे, फिर D का नंबर लिखेंगे, फिर R का नंबर लिखेंगे, फिर A का नंबर लिखेंगे, फिर S का नंबर लिखेंगे और सब में एक एक जोड़ेंगे। ये काम करने से आपका टाइम जाएगा। उंगली पे गिनिए, अल्फ़ाबेट का ही तो खेला है ना, समझो बात को। तो भाई अब हमें बॉम्बे को लिखना है। तो B के आगे C, B के आगे C, O के आगे P, M के आगे N,
बी के आगे सी, ए के आगे बी और वाई के आगे जेड। बॉम्बे का कोड यही होगा, CPNCBZ। बोलो होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आया? इसी तरीका से आपको समझना होगा, ठीक है। अब देखो, इसको रहने देते हैं, ये काम का है, ठीक है, आपको समझ में आएगा इधर, ठीक है। देख भाई, समझा हुआ रहेगा ना तो आप सवाल को तोड़ लेंगे, अगर समझा हुआ ही नहीं रहेगा तो सवाल को तोड़ने में परेशानी होगा, ठीक है। देखो मेरे भाई थोड़ा सा सब्र करो, सब कुछ समझा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा सब्र करो, सब कुछ समझा देंगे। देखिए, हम कई बार सोचे कि मटेरियल दे दें, फिर सोचे कि यार पढ़ा ही देते हैं, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तीसरा सवाल देखो, अब ना ऊपर नीचे लिखेंगे, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। फिश को FISH, फिश को कोड भाषा में लिखते हैं E, नीचे नीचे लिख देते हैं HR और G। फिश को कोड भाषा में EHRG लिखते हैं। तो आप ये बता दीजिए कि जंगल को कैसे लिखेंगे? JUNGLE। जंगल का कोड भाषा क्या होगा? चौथा सवाल, चौथा है कि ट्विंकल, TWINKLE, ट्विंकल को कोड भाषा में TWINKLE को कोड भाषा में लिखते हैं SVHMJKD, ठीक है। ट्विंकल को एक निश्चित कोड भाषा में एक सर्टेन कोड में SVHMJKD को लिखते हैं, ठीक है। तो भाई फिल्टर को कैसे लिखेंगे? FILTERS, फिल्टर्स है, फिल्टर्स को कैसे लिखेंगे? अब देखो दोनों चीज़ को समझते हैं, सही है, दोनों चीज़ को समझते हैं। देखिए, आप जब भी प्रैक्टिस करिएगा तो इसको ना सामने में लिख लीजिएगा, इससे क्या होगा, आपको ना याद हो जाएगा, आगे पीछे सब याद हो जाएगा। तो भैया फिश को लिखा है EHRG, तो F को क्या बनाया? एकदम सिंपल सवाल है, E लिखा। I को क्या बनाया? H लिखा। S को क्या बनाया? R लिखा। H को क्या बनाया? G लिखा, ठीक है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं EFHIRSGH, तो कोड से तो अगला वाला है मेरा ओरिजिनल, मतलब F के पहले क्या है? E है, I के पहले क्या है? H है, S के पहले क्या है? R है और H के पहले क्या है? G है। मतलब जस्ट पहले, मतलब आप समझ गए कि सब में क्या किया है सर? -1 -1 -1 -1। अब आपको ऐसे लिखना नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में, आप समझ गए फटाक से। J से पहले, इधर देखिए J कहाँ है? J से पहले क्या है? I, तो J से पहले क्या लिखेंगे? I। U से पहले देखो, U से पहले क्या है? T, T लिखेंगे। ऐसे देख देख के बनाओगे ना तो याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। N से पहले देखो, N से पहले क्या है? M है, ठीक है। G से पहले देखो, यहाँ पे G है, G से पहले क्या है? F है, ठीक है। L से पहले L कहाँ है? L से पहले क्या है? K है, L से पहले K है। E से पहले क्या आता है? D आता है। तो जंगल को ऐसे लिखेंगे ITMFKD। यहाँ भी हम क्या किए? -1 -1 -1 -1 -1। एकदम आसान है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब देखो एक निश्चित कोड भाषा, देखो भाषा रह भी सकता है या कोमा भी लगा देगा, ठीक है। एक निश्चित कोड भाषा में ट्विंकल को ऐसे लिखा, T को क्या लिखा? S, W को V, I को H, N को M, K को क्या बना दिया? J, L को क्या बना दिया? K और E को क्या बना दिया? D। तो भाई फिल्टर्स को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे आप समझिए, TS से पहले
टी से पहले क्या है, एस है, डब्ल्यू से पहले क्या है, वी है, आई से पहले क्या है, एच है, एन से पहले क्या है, एम है, के से पहले क्या है, जे है, एल से पहले क्या है, डी है, ई से एल से पहले क्या है, के है, ई से पहले क्या है, डी है। तो यहाँ भी क्या है, -1 -1 -1 -1 -1, ठीक है, -1। तो हम ये चीज़ समझ गए तो नहीं लिखेंगे। और कतई कभी भी इस प्रकार के सवाल में नंबर नहीं लिखना है। हाँ, नंबर कहाँ लिखना है वैसा सवाल भी आपको बताएंगे टाइप में, ठीक है, लेकिन इस टाइप के सवाल में आपको नंबर नहीं लिखना है। अब देखो फिल्टर, तो सबसे जस्ट पीछे जाना होगा एफ का पहले क्या आता है, आई के पहले क्या आता है, एल के पहले क्या आता है, टी के पहले क्या आता है, ई के पहले क्या आता है, आर के पहले क्या आता है, एस के पहले क्या आता है, जाना होगा। अब देखो एफ, यहाँ देखो एफ के पहले क्या है, ई, तो ई लिख देंगे। आई देखो यहाँ आई से पहले क्या है, एच लिख देंगे। एल से पहले क्या है, देखो तो एल से पहले क्या है, के है, तो के लिख देंगे। टी से पहले क्या है, एस है, तो एस लिख देंगे। ई से पहले क्या है, डी है, तो डी लिख देंगे। आर से पहले क्या है, क्यू, तो भाई यहाँ क्यू लिख देंगे। एस से पहले क्या है, आर, तो यहाँ आर लिख देंगे। फिल्टर्स को ऐसे लिखेंगे, समझ रहे हो ना, फिल्टर को ऐसे लिखेंगे। देखो इस तरीका से पढ़ोगे ना तो ये भी याद हो जाएगा। और जब ये एक बार इसका दायां बायां आगे पीछे समझ गए ना तो ये चीज़ आसान हो जाएगा। नंबर तो आपको याद करना ही करना है और उसके आगे पीछे भी आपको याद करना है कि 14 से 1 पहले 13 में कौन सा अक्षर है, 14 के बाद कौन सा अक्षर है, 16वां कौन सा अक्षर आएगा, 17वां कौन सा अक्षर आएगा। इसको याद करना होगा, चाहे आप जैसे याद करें। तो हम आपको एक तरीका क्या बताएं कि जब आप बनाएं ना तो ABCD को एकदम Z तक लिख लीजिए और साथ में उसका नंबर भी लिख लीजिए। तो जब आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ दिमाग में बैठ जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा हो गया, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। ठीक है, और तुम लोग 10वां क्लास में लाया होगा मैथ में 100 में 100। बहुत ऐसा होगा जो मैथ में 100 में 100 कैसे लाता है भाई, मैथ में 100 में 100 मतलब सवाल को एकदम धुआं कर दिया होगा, नहीं तभी आया होगा 100 में 100। देखो आँख मेरा थोड़ा जल रहा है यार, आँख जल रहा है, लाइट है ना, लाइट से बहुत दिक्कत होता है। अब देखो एक शब्द हम लिखे हैं, 5वां नंबर होगा ना, ध्यान से समझो। शब्द लिखा है रोड, ROAD। रोड को लिखा है URDG। तो कह रहा है कि सर स्वान को कैसे लिखेंगे, ये 5वां नंबर है। 6ठा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। 6ठा नंबर में कह रहा है भाई मेरे, 6ठा नंबर में कह रहा है ग्रास्प, GRASP। ग्रास्प को लिखा है BMVNK। 3 2 5 लीटर, 3 2 5 लीटर। तो कह रहा है कि क्रेन को कैसे लिखेंगे, CRANE। समझो क्रेन को कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन मार्क दिया है। अब देखो पहला है ग्रास्प को क्या लिखा है, URDG। क्या लिखा है, URDG। अब देखो ये चीज आपका दिया हुआ कि हम रोड को ऐसे लिखते हैं तो स्वान को कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये चीज आप समझ गए। अब नजर दौड़ाएंगे इस पर, ROAD URDG। ठीक है, अभी हम एकदम सीधा बता रहे हैं, तिरछा वाला नहीं बता रहे हैं। तो देखो आर को क्या लिखा है, U लिखा है। आर को क्या बना दिया, U। तो आर के बाद 1 2 3 तीसरा लेटर है U, आर के बाद तीसरा लेटर है ना भाई U, मतलब प्लस का 3 किया, ठीक है।
आगे देखते हैं ओ को आर लिखा, ओ को क्या लिखा, आर लिखा, ओ को आर लिखा, तो ओ के बाद पहला दूसरा तीसरा लेटर है आर, मतलब यहाँ भी +3 किया है। ठीक है, ए को क्या लिखा, डी बना दिया, तो ए के बाद पहला दूसरा तीसरा लेटर है डी, तो यहाँ भी +3 कर दिया, ए को क्या बना दिया, डी बना दिया। अब लास्ट में है डी को जी बना दिया, डी को क्या बनाया, जी, पहला दूसरा तीसरा लेटर, मतलब क्या है, +3। आर को क्या बनाया, यू, STU, तीसरा, ऐसे एकदम उंगली पे गिनो, हम आपको बहुत बढ़िया चीज़ बता रहे हैं। आर को क्या लिखा, यू, तो आर से कितना आगे है, आर के बाद STU तीसरा, ओ को क्या लिखा, आर, PQR तीसरा, ए को क्या लिखा, डी, BCD तीसरा, डी को क्या लिखा, जी, EFG तीसरा। बात समझ में आया, +3। अब देखो ध्यान से, स्वान को लिखना है ना, तो SWAN, स्वान को क्या लिखेंगे, तो S से तीसरा जाएंगे, S के बाद देखो S के बाद TUV, तो भैया S का कोड क्या होगा, V होगा। ठीक है, V होगा। W, XYZ, तीसरा में क्या आएगा, W के बाद Z। A का BCD, A का क्या लिखेंगे, D लिखेंगे। N का OPQ, Q लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे। तो भैया स्वान को हम ऐसे कोड करेंगे। बात समझ में आया। अब देखो ग्रास्प को क्या लिखा है, BMVNK, G को क्या बनाया, B बनाया, R को क्या बनाया, M बनाया, A को क्या बनाया, V बनाया, S को क्या बनाया, N बनाया, P को क्या बनाया, K बनाया। तो यहाँ तो पीछे जा रहा है ना, G को B बना दिया, R को M बना दिया, A को V बना दिया, S को N बना दिया, P को K, पीछे जा रहा है। कितना पीछे जा रहा है, कितना पीछे जा रहा है, देखो तो जी G को B बनाया, देखो G कहाँ पे है, यहाँ, और B कहाँ पे, यहाँ, तो GFEDCB, 1 2 3 4 5, G के बाद पीछे जाएंगे और 5वां लेटर, मतलब G को क्या किया, -5, G को क्या किया, -5। अब R को M बना दिया, R कहाँ है, यहाँ पे, QPONM, R से 1 2 3 4 5, यहाँ भी क्या है, -5 है। A को क्या बनाया, V बनाया, A को क्या बनाया, V बनाया, तो A से पीछे Z से ऊपर जाएंगे, ZY, A के पीछे क्या है, Z है, A ZYXWV। ठीक है, देखिए A से पीछे, तो A से पीछे मतलब कहेंगे सर A से पीछे तो कोई नहीं, इसको सर्कल भी समझो, ABCDEFGH Z फिर A, ये चीज़ सर्कल भी समझो इसको। तो Z से, तो A से -5, 1 2 3 4 5 V लिखा, तो A को क्या बनाया, V लिखा, S को यहाँ भी क्या है, -5। ठीक है, S को N लिखा। इतना आराम से समझा रहे भाई, समझना प्लीज़। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है, हाथ दर्द देता है, लाइट से आँख दर्द देता है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो S को क्या बनाया, N बनाया, तो S यहाँ पे है, 1 2 3 4 5, ये भी -5 गया। ठीक है, P को K बनाया, ये भी पीछे जा रहा है, तो P यहाँ पे है, 1 2 3 4 5, -5 गया, मतलब ये खेला क्या है, -5 वाला। ठीक है, सब में क्या है, -5, समझ रहे हो ना। देखो अब देखो भाई, समझो मेरा बात। अब C से भी 5 पीछे जाएंगे, देखो कैसे जाएंगे। C यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 X होगा, C से 5 पीछे, तो BAZYX, तो C की जगह पे क्या होगा, X होगा। R से 5 पीछे, R यहाँ पे है, 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा, R का M हो जाएगा।
ए से 5 पीछे, ठीक है, ए से 5 पीछे, तो ए यहाँ पे है 1 2 3 4 5, जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी, मतलब ए का वैल्यू क्या होगा भी, वैसे यहाँ ए का वैल्यू भी देखो दिया हुआ है, ठीक है। तो जिसका वैल्यू मैच करेगा ना सीधा यहाँ पे लिख देना, ठीक है। ग्रैस्प और क्रेन में क्या ए है तो भैया ए का भी सीधा लिख देंगे, ठीक है। अब एन यहाँ पे है 5 पीछे, 1 2 3 4 5, आई, तो एन को क्या लिखेंगे आई लिखेंगे। ई है, ई से 5 पीछे, ई यहाँ पे है 1 2 3 4 5, जेड, ई को क्या लिखेंगे जेड लिखेंगे। ये बात समझ में आया? कोई परेशानी? तो कोडिंग डिकोडिंग हलवा है क्या? ABCD याद रखना होगा बढ़िया से, ठीक है। ABCD जानना अलग बात है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, वो नहीं करना आपको। लेटर का पोजीशन याद रखना है, कितना नंबर पे है, कितना आगे, कितना पीछे, ये सब कुछ याद रखना होगा। तो ये कैसे याद होगा मालूम? जब आप इस तरीक़ा से लिख के प्रैक्टिस करेंगे तब, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अरे इसको क्या मिटा दिए, इसको नहीं मिटाना था, चल फिर से लिख देते हैं 6 कि 7वां होगा ना। देखो भाई, इसी टाइप का सवाल अल्फ़ाबेट से आपका आएगा, ठीक है, जो एकदम सीधा रहेगा सत्तू जैसा, ठीक है मेरे दोस्त। इसको लिख देते हैं, के है तो भैया यहाँ पे L M N O P Q R S T V W X Y Z, इसको लिख दिए, ठीक है। छठा 7वां नंबर देखो, ध्यान से समझना भाई, ठीक है। 7वां नंबर देखो, हम एक वर्ड लिखे स्विच, SWITCH, और स्विच को एक निश्चित कोड भाषा में हम लिखें T किधर गया बाबा, स्विच को, हाँ TVJSD और G, स्विच को हम ऐसे लिख दिए TVJSDG, एक कोड भाषा में लिख दिए, ठीक है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि ब्रेड को कैसे लिखेंगे, BREAD, ब्रेड को कैसे लिखेंगे, ठीक है। 7वां, एक और लिख देते हैं 8वां, 2 सवाल बताएंगे, ठीक है। देखो एक सवाल किधर गया भाई, कहाँ गया बाबा, हाँ इसको लिखते हैं, ठीक है। ग्लैमर, GLAMOUR, ग्लैमर को हम लिखते हैं IJCNM, उसके बाद W और P, IJCNMW और P, ग्लैमर को लिखते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल को कैसे लिखेंगे, OPTICAL, ये 2 सवाल है आपका, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, 2 सवाल है। स्विच को हम क्या लिखें, S को T बनाए, W को V बनाए, I को J बनाए, T को S बनाए, C को D बनाए, H को G बनाए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ब्रेड को कैसे लिखेंगे ये हमसे पूछा गया है, तो देखो इधर झाँकेंगे, प्रैक्टिस में इधर झाँकेंगे, ठीक है। और सुन लो एक बात, ऑफलाइन एग्जाम होगा, नहीं समझ में आएगा ना तो क्वेश्चन में ही इसको लिख लेना, ठीक है। अगर मान लो भाई नहीं याद कर सका, नहीं याद हुआ, तो प्लीज़ क्वेश्चन में इसको लिख लेना, ठीक है। अब देखो S को T बनाया
तो भैया s को t बनाया मतलब +1 कर दिया, ये तो सिंपल दिख रहा है हमको, ठीक है। w को v बना दिया, s को t लिखा, w को v लिखा। देखो w से पहले है v, जस्ट पहले, मतलब यहाँ पे क्या किया, -1 कर दिया, ठीक है। अब i को j लिखा, तो भाई मेरे i j जस्ट अगला मतलब +1 किया। t को s लिखा, तो t से पहले क्या है, s है, जस्ट पहले, मतलब यहाँ पे -1। मतलब ये चीज़ हम समझ गए, +1 -1 +1 -1 +1 -1 चल रहा है। पहला में जोड़ा, दूसरा में 1 घटाया, पहला में 1 फिर अगला में 1 जोड़ा, फिर उसके अगला में 1 घटाया, ठीक है। अब c को d लिखा, तो भैया +1 सिंपल दिख रहा है। h को g लिखा, gh -1, ये सीरीज चल रहा है इसमें, तो सेम काम करना होगा इसमें। तो पहले है +1, तो b से +1, b का अगला क्या है, c है, b का अगला क्या है, c है। अब r है, तो r के जस्ट पहले क्या है, q है, तो भैया q लिख देंगे। यहाँ +1 करेंगे, -1 +1 -1 +1, ठीक है। एकदम समझदारी से, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। अब e में करना है +1, तो भैया e के बाद क्या है, देखो तो f है, मतलब e को क्या लिखेंगे, f करेंगे। अब a में करना है -1, तो भैया a से पीछे एक पीछे जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, z पे, मतलब यहाँ क्या होगा, z होगा। और d में करना है +1, मतलब d और e। तो मेरे भाई स्विच को जैसे लिखे उसी भाषा में, उसी कोड भाषा में ब्रेड को हम लिख दिए। कोई दिक्कत समझ में आया, सीरीज समझ गए, +1 -1 -1। शुरू हुआ है प्लस से तो शुरू भी करेंगे प्लस से, शुरू होता माइनस से तो शुरू भी करते हैं माइनस से। उल्टा पलटा खेला नहीं खेलना है, ठीक है। बहुत आगे चलता है भाई। अब देखो 7 नंबर हो गया, ग्लैमर को देखो, GLAMOUR, ग्लैमर, ठीक है। G को I लिखा, L को J लिखा, A को C लिखा, M को N लिखा, O को U लिखा, और U को W लिखा, और R को P लिखा, ठीक है। अब G को I लिखा है, शुरुआत करेंगे। देखो G कहाँ है, यहाँ, HI दूसरा, मतलब G में +2 किया, ठीक है। L को J लिख दिया, L कहाँ है, L को J लिख दिया, 1 2 पीछे, मतलब -2। एकदम सीरीज वाइज आपको समझा रहे हैं, आप इस बात को समझना मेरे दोस्त, ठीक है। अगर इसको समझ गया तो एग्जाम में सवाल छूटेगा नहीं समझा छूट जाएगा। सुध के ऐसे वीडियो देखोगे नहीं समझ में आएगा। एकदम आराम से बैठ के, जैसे हम खड़ा होके पढ़ा रहे हैं, कितना ही मेरा आँख जल रहा है, मेरा आँख बंद हो जा रहा है, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं, पसीना से पूरा बदन तरबतर है, फिर भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखो आप लोग तो पंखा चला के भी देख सकते हो, हम पंखा चला के पढ़ाएंगे तो पूरा वीडियो में पंखा का साउंड जाएगा, समझ रहे हो, तो पढ़ो बढ़िया से। अब देखो A को C लिखा, A को C लिखा, B C +2 किया, तो भैया A के साथ क्या करेंगे, +2। M को N लिखा, M को N लिखा, अब देखो M को N लिखा, MN, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, +1 हो गया, ठीक है। O को M लिख दिया, O को M, -2, ठीक है। यहाँ पे लग रहा है मिस्टेक हो गया, अच्छा देख लेते हैं। फिर G का ये है, L का J है, इसका ये है, इसका ये है, और O को M लिखा, O को M लिखा, मतलब -2, ठीक है। U को W लिखा, देखो U को W लिखा, +2, ठीक है। R को P लिखा, R को P लिखा, -2। तो देखो एक बात समझो, यहाँ पे समझने वाला बात है, समझना ध्यान से। +2 -2 +2, फिर बीच में है +1, फिर है -2 +2 -2, ठीक है। ध्यान दो कि बीच में है +1
और जो बीच में क्या है, एम है। एम से ठीक पहले 3 लेटर है, देखो तो, और एम के ठीक बाद 3 लेटर है, मतलब ग्लैमर में टोटल 5 लेटर है। तो अगर बीच का सीरीज गड़बड़ हो ना, तो जो वर्ड पूछेगा उसमें भी उतना ही लेटर होना चाहिए। जैसे कि ऑप्टिकल में 3 लेटर और 3 लेटर, आई बीच में है तो आई से ठीक पहले 3 लेटर और आई के ठीक बाद 3 लेटर। समझना कि सीरीज कैसे चलेगा यहाँ, ठीक है, यहाँ फंस जाओगे। अब देखो, जो शुरुआत का 3 लेटर है उसमें शुरू हुआ है +2 -2 +2, तो यहाँ पे लिख देंगे +2 -2 +2, और इसका सीरीज बना लो। तो ओ से +2, ओ पी क्यू, ओ का क्या होगा, क्यू होगा। अब P से 2 पीछे, P O N, ओ P का क्या लिखेंगे, N लिखेंगे। अब T से 2 आगे, T U V, तो T का क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। अब I कहाँ है, बीच में, जैसे कि यहाँ पे M है तो इसके साथ क्या किया, +1, तो I में क्या करेंगे, +1, और I के बाद G होता है। ठीक है, बात समझ आया। अब देखो, इसके बाद जो 3 लेटर है उसका सीरीज शुरू हुआ है माइनस से। देखो, ये जो आखिरी का 3 लेटर है ना, इनका सीरीज शुरू हुआ है -2 से, मतलब -2, मतलब C को क्या लिखेंगे, C को क्या लिखेंगे, -2, A को क्या लिखेंगे, +2, फिर L को क्या लिखेंगे, -2, माइनस से शुरू हुआ है। ठीक है, गड़बड़ मत करना, ठीक है। तो C से -2, देखो C से -2, B A लिखेंगे। A से +2, देखो A यहाँ पर है, B C लिख देंगे। L से -2, तो L कहाँ पे है, L से -2, K J लिख देंगे। देखे, समझ में आया चीज, बीच में गड़बड़ कर देगा। तो यहाँ पे बीच में गड़बड़ कैसे कर सका, इसमें ग्लैमर में भी 1 2 3 4 5 6 7 लेटर, और ऑप्टिकल में भी 1 2 3 4 5 6 7 लेटर, तभी ये पैटर्न फॉलो किया। अगर यहाँ पे 4 लेटर रहता तब ये पैटर्न नहीं होता, ये नहीं होता। तो इस पे ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या था, शुरू का 3 लेटर में +2 से शुरू हो रहा था, और लास्ट का 3 लेटर में -2 से शुरू हो रहा था, और जो बीच वाला लेटर है उसमें +1 कर रहा था। तो हम सेम चीज़ यहाँ भी लिखें, शुरू का 3 लेटर में शुरू किए +2 से, और लास्ट का 3 लेटर में शुरू किए -2 से, और जो बीच में आई है उसमें +1 कर दिए, और तब जाके मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। बात समझ में आया। तो ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है, ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 9 10, ठीक है। इसी तरीके का सवाल आपका इसमें पूछा जाता है मेरे भाई, तो इसको समझना बढ़िया से, ठीक है। ये आपका टाइप 1 था, ठीक है। 9 10, 9 नंबर, देखो 9 नंबर एकदम तरीका से समझा रहे हैं, सलीका से। देखो भाई, रीजनिंग पढ़ाने में अलग मजा आता है, इसमें दिमाग लगता है, इसमें लॉजिक लगता है कि इसका लॉजिक कुछ भी नहीं है। किसी के भी हिसाब से रीजनिंग चल सकता है, कोई भी सीरीज बना सकता है, कोई भी ऐसा नंबर बना सकता है। नहीं, अपने हिसाब से कोड दे दो, आपको समझना है, क्योंकि आप परीक्षा दे रहे हैं तो आपको समझना है, और आपको समझना है तो हमको उससे भी बेहतर समझना होगा ताकि हम आपको समझा सकें। इसीलिए हम एक एक सवाल को देखते हैं, एक एक सवाल को देखते हैं। जैसे कि इसी टाइप का आता है सवाल। देखिए, एक शब्द लिख रहे हैं DECEMBER, क्या लिखे, दिसंबर। दिसंबर को हम क्या लिखे, ER MB CE, और उसके बाद DE। दिसंबर को हम ऐसे लिख दिए, दिसंबर को हम ऐसे लिख दिए।
तो पूछा है कि नवंबर को कैसे लिखेंगे भैया दादा, नवंबर को कैसे लिखेंगे, NOVEMBER, नवंबर को कैसे लिखेंगे, नवंबर को कैसे लिखेंगे। अब जरा ध्यान दो, समझने वाली बात है, समझना, ठीक है, सही है ना। अच्छा एक सवाल और लिख देते हैं, 10 हो जाएगा, ठीक है, इसको समझना ध्यान से, ठीक है। एक सवाल और लिख देते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो एक सवाल और लिख देते हैं हम, बढ़िया वाला सवाल लिखते हैं, ठीक है, कि ताकि हर टाइप आपका फॉलो हो जाए। देखो ल्यूट, LUTE, ल्यूट को लिख दिया म्यूट, MUTE, ठीक है। उसके बाद फेट, FATE, फेट को लिख दिया गेट, यहाँ एक क्लू और दे दिया है। तो पूछा है कि ब्लू को कैसे लिखेंगे, BLUE, ब्लू को कैसे लिखेंगे ये बता दीजिए, ठीक है, बताते हैं अभी। अब जरा ध्यान दो, दिसंबर लिखा हुआ है, D को E लिख दिया। अब हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि क्या इसमें हो सकता है, समझिएगा ध्यान से। ये आपका नॉर्मल वाला नहीं है, +1 -2 +3 -3 ये वाला नहीं है, ठीक है, कुछ और चीज़ है ये, ऐसा भी आता है, समझिएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट तो वैसे पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो दिसंबर को ऐसे लिखा, ERMBCEDE, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखिए, आप जरा ध्यान से देखिए कि जो जो लेटर दिसंबर में है वही सब लेटर इधर नहीं है। देखो तो DEDECEMBERMBER, कुछ क्लू मिला, जो लेटर दिसंबर में है वही लेटर इधर है, मतलब कुछ उल्टा पुल्टा काम किया है। तो ध्यान दो, हम आपको बताते हैं कि लेटर का वर्ड का 2-2 पेयर भी बनाता है, 2-2 पेयर बना देगा। जैसे कि DE का एक पेयर, CE का एक पेयर, MB का एक पेयर, ER को एक पेयर। अब हम इसको नंबर देते हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। अब जैसा पेयर यहाँ बनाया है वैसा पेयर यहाँ पे ढूंढो। देखो यहाँ पे ER बनाया है, ER चौथा नंबर में है, MB बनाया है, MB यहाँ पर भी है तीसरा नंबर में, CE बनाया है, CE यहाँ पे भी है दूसरा नंबर में, DE बनाया है, DE यहाँ पे है पहला नंबर में। तो इसमें लेटर को तो खोजना ही नहीं था, इसमें पेयर को इधर उधर कर दिया है। अब हम जो पेयर बनाए हैं 1 2 3 4 और इसको उलट के लिख दिया 4 3 2 1, मतलब ER को यहाँ लिखा, फिर MB, फिर CE, फिर DR। रिवर्स वाला आपको बताए थे ना, रिवर्स वाला DE यहाँ लिखा, ER यहाँ लिखा, फिर आपका MB यहाँ लिखा, CE यहाँ लिखा। मतलब नवंबर को भी पेयर बनाना होगा, और इसका मतलब ये है कि जो वर्ड दिया है उसका इसी तरीका का 2-2 शब्द 2-2 अक्षर का पेयर बनेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले NOVEMBER। तो देखो समझने के लिए हम यहाँ भी आपका नंबर दे देते हैं, 1 2 3 और 4, समझिएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 4 में क्या है ER, इसको यहाँ लिखेंगे। फिर क्या है 3, क्या है MB, फिर क्या है 2, कहाँ हो जाएगा VE, फिर क्या है 1, क्या है NO। यही ना, इसी तरीका से ही ना लिखेंगे। बात समझ में आया, ये चीज़ आप लोग को समझ में आया। तो इस तरीका से भी पूछ देगा आपसे, ये भी तो कोडिंग डिकोडिंग है। एक वर्ड है उसका एक कोड बनाया, तो इस वर्ड का कोड क्या होगा, इसी के बेस पे बना दिए हम लोग, ठीक है। अब आप लोग 10वां नंबर सवाल पे दिमाग लगाइए, ठीक है।
गला भी सूखता है, आँख भी जलता है, गर्मी भी लगता है, हर तरीके का। ठीक है, देखिए लूट को म्यूट लिखा, लूट को म्यूट लिखा, फेट को गेट लिखा, तो ब्लू को क्या लिखेंगे? ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, इसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा दिया हुआ है, एक कोड एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो अब ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे देखिए तो लास्ट का 3 अक्षर तो सेम है, जरा ध्यान से देखो तो यहाँ पे UTE UTE ATE ATE सेम है, मतलब यहाँ भी लास्ट का 3 अक्षर सेम रहेगा, LUE ये तो 3 सेम रहेगा, LUE ये तो तीनों का तीनों क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये तो बात पक्का है, क्योंकि जैसा कोड इनका है वैसा ही कोड ब्लू का होगा। ठीक है, जैसा कोड ल्यूट और म्यूट के ल्यूट और फेट का है वैसा ही कोड हमारा ब्लू का होगा। अब देखो पहला अक्षर है L, इसको बना दिया M मतलब +1। यहाँ पे पहला अक्षर है F, इसको बना दिया G, FG +1। मतलब यहाँ पे पहला अक्षर है B, इसको +1 C, तो ये क्या बन जाएगा? ग्लू बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्लू बन जाएगा। तो ये 10 सवाल आपको समझ में आया मेरे दोस्त, ये 10 सवाल आपको समझ में आया। इसी तरीक़ा से आपका पूछेगा इधर उधर दाएं बाएं करके। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं ना। तो आपको करना क्या है, देखिए आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप याद रखिए कि इस चीज़ को ज़रूर लिख लीजिएगा प्रैक्टिस में, एक पेज में लिख के सामने रख लीजिएगा, और जब इस तरीक़ा का वर्ड लगाइएगा ना उसके बाद आप ना इसको देखते जाइएगा, इसको देखते जाइएगा। ठीक है, इसको देखते जाइएगा। बात समझ में आया? अब देखो कहता है कि रेफ्रिजरेटर को ऐसे लिखते हैं, एक निश्चित कोड भाषा में रेफ्रिजरेटर को ऐसे लिखते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे? NOITINUMMA को कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान से देखो मेरे भाई, एक एक चीज़ को ध्यान से देखो कि रेफ्रिजरेटर को लिखा है ROTAREGIRFER। जितना वर्ड रेफ्रिजरेटर में है वही वर्ड आपका यहाँ पे जैसे तैसे करके एक सर्टेन पैटर्न के साथ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस शब्द को कैसे लिखेंगे? ये जो आपका दिया हुआ है ना, इसको कैसे लिखेंगे? तो भाई अब एक चीज़ समझो कि यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है। ठीक है, यहाँ भी आगे पीछे दोनों शुरुआत है R से ख़त्म हो रहा है R से, यहाँ भी शुरू हो रहा है R से, ख़त्म हो रहा है R से। ध्यान से समझो, एकदम आसान पैटर्न होता है ये वाला टाइप एकदम आसान होता है। देखो ये क्या है, रेफ्रिजरेटर को पीछे से लिखना स्टार्ट किया है। ध्यान से देखो, ROTAREGIRFER दिखा पैटर्न, इधर से लिखना चालू किया है। ठीक है, तो जिस पैटर्न को ये फॉलो किया है उसी पैटर्न को ये फॉलो करेगा, तो इसको इधर से लिखना चालू करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? A, उसके बाद M, A के बाद M, ठीक है, फिर U, फिर N, फिर I, फिर T, फिर I, फिर O, फिर N। क्या बन गया? एम्यूनिशन। तो भाई इसको उलट दिए, इसको भी ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो। ठीक है, NITIO और लास्ट में N। बात समझ में आया? तो ये रिवर्स वाला टाइप भी पूछता है। ठीक है, अब देखो 11 हो गया, 12 नंबर समझो ध्यान से समझो। सन को ऐसे लिखता है, सन को RTTVMO लिखता है, तो गेम को कैसे लिखेंगे? जरा ध्यान देना कि SUN 3 लेटर है
और 3 लेटर को कोड में 3 लेटर का कोड RTTVMO 1 2 3 4 5 6 लेटर में किया है। 3 लेटर का कोड 6 लेटर में है, इसका मतलब 4 लेटर का कोड 8 लेटर में होगा। बात समझा? अब देखो इसको 6 लेटर में कैसे किया है। S है ना, S है ना, तो S है यहाँ RT है। अब हम जरा S के पास जाते हैं। जैसे ही हम S के पास जाते हैं तो हम देखते हैं कि S से पहले R है और S के बाद T है। देखो S से पहले R है, S से पहले R है और S के बाद T है। देखो तो ध्यान से RST, सन में क्या है? S है, तो एक पहले वाला लिया फिर बाद वाला लिया। U को ध्यान से देखो, U क्या होता है? T, इसको लाल से लिखते हैं U और V। तो U से पहले वाला लिया फिर U के बाद वाला लिया। इसी तरीक़ा से N का क्या होता है? देखो तो M, इसको लिखते हैं N और O। देखो ध्यान से, N से पहले वाला लिया और N के बाद वाला लिया, मतलब एक लेटर का 2 कोड लिया, एक पहले वाला और एक जस्ट बाद वाला, जस्ट पहले वाला और जस्ट बाद वाला। तो ये टाइप भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये टाइप भी ध्यान रखना है। अब देखो ध्यान से, गेम को कैसे लिखेंगे? तो G से पहले क्या और G के बाद क्या? देखो G से जस्ट पहले F और जस्ट बाद H, G से पहले F और जस्ट बाद H, FGH, FGH, तो G का कोड क्या हो गया? FH। अब देखो A से पहले क्या? तो Z, और A के जस्ट बाद क्या? B। A से पहले क्या? Z। आप बोलेंगे सर A से पहले तो कुछ नहीं, जी है, A से पहले Z है, ठीक है। M, LMN, M से पहले क्या? L और M के बाद क्या? N, मतलब L और N, ठीक है। E से पहले क्या? D, E से पहले D और E के बाद क्या? F। ये देखो जी, ये इसका कोड हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? ये था आपका टाइप 1, ये था आपका टाइप 1। अच्छा, इसमें एक टाइप और पूछता है, इसमें ये तो, इसको देखिए, इसको क्या क्या पीछे से लिख दिया, इसे R को पहले, फिर O को, फिर T को, ये तो आप समझ गए। इसमें एक टाइप और होता है, उसको समझ लीजिए, इसी में समझ लीजिए। देखो जैसे कि अभी जो बहुत फेमस टाइप है, जो बहुत फेमस सवाल है, वो ऐसे है कि S के लिख देगा SUN और सन को ऐसे कोडिंग भाषा में लिख देगा कि भाई S का 2 अगला लेटर TU, ठीक है, ये बहुत फेमस है। 2 अगला, U से 2 अगला VW, ये U है ना भाई, ये U है। और N से अगला 2 MNOP, ठीक है, ये सन का कोड किया। तो भाई गेम का कोड क्या होगा? आपको देखना है कि भैया यहाँ अक्षर 3 है और 3 का कोड हो गया है 6। मतलब ये है कि भाई मेरे, या तो इसका पहले बाद होगा, या तो इसका 2 आगे होगा, या तो इसका 2 पीछे होगा। यही 3 पैटर्न बनता है इसका खास। या तो S से एक पहले होगा और S के एक बाद होगा, या तो S का दोनों पहले वाला होगा, या तो S का दोनों बाद वाला होगा, और इसको पकड़ना आसान है। अब देखिए गेम को कैसे लिखेंगे। तो भैया G के बाद 2 लेटर जस्ट बाद, तो ABCDEFGHI, तो ये क्या हो जाएगा? H, और ये क्या हो जाएगा? I। बात समझ में आया? A के बाद 2 आगे B और C,
ठीक है। M के बाद 2 आगे N और O, ठीक है। E के बाद 2 आगे F और G, ये भी एक टाइप बनता है, ठीक है। तो ये था आपका टाइप 1, ये था आपका टाइप 1 जो कि आपको समझना था बढ़िया से, ठीक है। ये था आपका टाइप 1। अब देखिए ध्यान से समझिए टाइप 2 में क्या आएगा। देखो भाई समझो टाइप 2 में क्या आएगा, इसको समझ लो। टाइप 2 के लिए ना आपको करना कुछ नहीं है, आपको सबका टाइप 2 में हम जिस सवालों को रखे हैं ना, उसके लिए आपको हर एक लेटर का कोड याद करना है। हर एक लेटर, कौन सा लेटर कौन सा पोजीशन पे है, इसका कोड याद करना है आपको टाइप 2 के लिए, ठीक है। कौन सा लेटर कौन से पोजीशन पे है, इसका कोड याद करना है टाइप 2 के लिए, क्योंकि टाइप 2 में हम लोग पढ़ेंगे कोड। कैसे पढ़ेंगे देखो, बहुत तरीका से पूछता है, 3, 4, 5 तरीका उसमें भी है। तो जब हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे, बेसिकली टाइप 2 हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। देखो जब हम लोग टाइप 2 को पढ़ेंगे तो जैसे कि हम एक अक्षर लिखे SUN, ठीक है, सन, तो आपको मालूम है कि S कितना नंबर पे है, S 20 नंबर पे है, ठीक है। U कितना नंबर पे है, 21 नंबर पे है। N कितना नंबर पे है, 14 नंबर पे है ना, N 14 नंबर पे है, और S 20 नंबर पे है, U 21 नंबर पे। देखो N, देखो ये O है 15 पे, ये है 14 पे, S 20 पे, U 22 पे, सॉरी U 22 पे है, ठीक है। अब वो S का कोड क्या हो गया, S कितना स्थान पे है, 20वां स्थान पे, U 22वां और N 14वां स्थान पे। अब वो करेगा क्या कि या तो इन तीनों को जोड़ देगा, 20, 22, 14, तो 20, जैसे कि हम आपको सिंपल सा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 20 और 22 42, 42 और 14 56। तो वो ऐसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा कि बाबू रे सन को हम लिखते हैं 56, सन को एक निश्चित कोड भाषा में 56 लिखा जाता है। तो बता दो कि रोज को क्या लिखेंगे, ROSE, रोज का कोड क्या है, रोज को क्या लिखेंगे। तो आपको ना ये चीज़ डिकोड करना होगा, ये चीज़ डिकोड करना होगा। जैसे ही नंबर का बात आएगा ना, जैसे ही इसमें नंबर डालेगा तो आपको इसका प्लेस करना होगा याद, ठीक है, इसका प्लेस करना होगा याद जैसे ही नंबर का बात आएगा। तो भैया R कितना स्थान पे है, O कितना स्थान पे है, S कितना स्थान पे है, E कितना स्थान पे है। ये तो सिंपल सा हम आपको एग्जाम्पल दिए समझने के लिए। इसी तरीका का बहुत सारा सवाल आपसे पूछा जाएगा, इसी तरीका का बहुत सारा सवाल आपसे पूछा जाएगा। टाइप 2 में हम लोग इसको पढ़ेंगे कल के क्लास में। बात समझ में आया? तो आज आपका कोडिंग डिकोडिंग का आगाज हो गया। इसमें हम क्या बोले 4-5 टाइप हो गया, आज कंसेप्ट प्लस टाइप 1 हुआ, ठीक है। बाकी कल नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। तब तक आप लोग इसका वैल्यू याद कर लीजिएगा, A कितना नंबर पे, B कितना नंबर पे, C कितना नंबर पे, D कितना नंबर पे। मजाक में हर चीज़ को नहीं लिया जाता है, ठीक है। वेब सीरीज़ देखोगे तो पूरा देखोगे और ध्यान से देखोगे, और जब इसको याद करने का बारी आएगा तो करोगे नहीं। तो इसको याद करो, ठीक है, इसको याद करो, ठीक है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद रहेगा।